हाय गाइस, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम टू नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो साथियों, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ रस छंद अलंकार का पार्ट 2 लेकर। ठीक है, ये है रस छंद अलंकार का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने पढ़ा रस के बारे में। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम छंद के बारे में, जो सामान्य हिंदी कक्षा 12 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यू पैटर्न पर है। जो छंद आपके परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है 2 अंक का। ओके, तो इस वीडियो में हम छंद के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परिभाषाएं पढ़ेंगे, लक्षण और उदाहरण सहित सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम छंद के बारे में जान लेते हैं। छंद जो होता है, छंद की उत्पत्ति छिदि नामक धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। छंद उस रचना को कहते हैं। ठीक है, एक आपको दूसरी परिभाषा भी बता दूं तो उसका अर्थ हुआ। अब इसकी परिभाषा सुन लेते हैं। तो छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें चरण, अक्षर, मात्रा, तुक, मात्रा की गणना, यति व गति होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। यानी कि ये जो इतनी चीज़ें हैं, इनको मिलाकर ही छंद की रचना होती है, यह छंद का निर्माण होता है। ओके, इस वीडियो में केवल आपके जो परीक्षा उपयोगी होगा उतनी ही चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो ये कृपया ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं कि आप मात्राएं कैसे गिनेंगे। ठीक है, मात्राओं गिनने के लिए 2 चीज़ें आवश्यकता होती हैं। अगर जब आप मात्राएं गिनेंगे तो आपको 2 चीज़ें की आवश्यकता होंगी। एक तो पहला लघु वर्ण, जिसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं, और दूसरा दीर्घ वर्ण, जिसे गुरु वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं लघु वर्ण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका चिन्ह क्या होता है। तो लघु वर्ण में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री। ठीक है, ऋण जो होता है वो आता है। इसका जो चिन्ह होता है एक पाई होता है, जैसे कि इस तरीके का। ये लघु वर्ण की मात्रा का चिन्ह है। ओके, अब दीर्घ वर्ण में देख लेते हैं। दीर्घ वर्ण में बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अन की जो बिंदी आएगी और विसर्ग वाला चिन्ह, ये दीर्घ में आते हैं। इसका जो योजक चिन्ह होता है, ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसका नाम है वर्तुल। वर्तुलाकार एक चिन्ह होता है, इसे यही होता है दीर्घ वर्ण का चिन्ह। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो छंद 4 प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन चारों प्रकार में से जो आपका एक मेन है, जो आपके सिलेबस में है, वो है मात्रिक छंद। ओके, ये है मात्रिक छंद। तो आपको केवल मात्रिक छंद में से 4 प्रकार के छंदों को पढ़ना है। पहला चौपाई, दूसरा दोहा, तीसरा सोरठा और चौथा कुंडलिया। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसमें मात्रिक छंद में भी, ठीक है, कौन कौन से हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, वो होता है सम। ठीक है, सम होता है एक विषम छंद होता है, और एक क्या होता है, अर्ध विषम होता है। ओके, एक होता है अर्ध विषम छंद। तो केवल इन्हीं तीनों को मिलाकर जो बने हैं उन्हें ही आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके पहचान के बारे में, कैसे आपको पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो गण होते हैं वो 8 प्रकार के गण होते हैं, जैसे कि मगड़। मगड़ में केवल दीर्घ ही आते हैं, जैसे कि दीर्घ चिन्ह आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण है मामा जी। मैंने यहाँ पर लिया है यगण। यगण में लघु और 2 दीर्घ होते हैं, इसमें सवेरा उदाहरण है। और रगड़ में जो होता है, इसमें 2 दीर्घ, ठीक है, एक बीच में लघु होता है, जिसका केतली उदाहरण है। सगड़ में 2 आगे की तरफ जो हैं वो लघु हैं, और पीछे की तरफ एक जो है दीर्घ है, जिसका उदाहरण रचना है। तगड़ में 2 आगे की तरफ दीर्घ हैं और पीछे की तरफ एक लघु है, जिसका उदाहरण आराम है। ओके, अगर जगड़ में देख लेते हैं, जगड़ में 2 इस साइड में और इस साइड में ये लघु है, और बीच में जो है वो दीर्घ है, जिसका उदाहरण सुरेश है। भगड़ में एक ही एकदम जो किनारे की तरफ है ये है दीर्घ, और 2 इस तरफ वाले जो हैं वो 2 लघु हैं, जिसका उदाहरण नायक है। नगड़ में तीनों ही लघु हैं, जिसका उदाहरण कलम है। ओके, अब इसी तरीके से आपको पहचानना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की ओर देखते हैं। ओके, जहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मात्रिक छंद जो होता है वो सम होता है, अर्ध सम होता है और विषम होता है। ओके, तो ये जो है चौपाई, अब इसके अंतर्गत जो आता है चौपाई, जो आपके सिलेबस में है 2022 में जब आप पेपर देने जाएंगे, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो चौपाई जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, हर साल पूछा गया है ये। अब देख लेते हैं चौपाई की परिभाषा। यह एक सम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ या तगड़ नहीं होता है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं। उदाहरण की दृष्टि से देखें
तो यहाँ पर हमने लिया है उदाहरण के तौर पर, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिन परम नयन बिनु देखा, गहे प्राण बिनु वास असेखा। ओके, तो यहाँ पर अब मात्राएं आपको गिनना बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मात्राएं, ये जो आगे बिनु पर लगे हैं, बिनु पर इस तरीके से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर छोटी ई है और छोटा आ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, पग में भी छोटा आ और छोटा आ का मात्रा है, इसीलिए 2। इस तरीके के जो लघु को प्रदर्शित करते हैं, लघु मात्रा को। अगर जो मैंने लिखा इन्हें गिन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 हैं, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14 और 16, यानी कि 16 मात्राएं इसमें भी हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं चारों चरणों में। ओके, आप गिन सकते हैं। दोहा, दूसरा जो है दोहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरण के अंत में लघु दीर्घ आते हैं। ओके, जो चरण के अंत में है, ठीक है, लघु या दीर्घ, ठीक है, इस तरीके के आएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर लिया है, काका काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। ओके, यहाँ पर मात्राएं लगाते हैं। यहाँ पर बड़ा का मात्रा लगा है, बड़ा का मात्रा यानी कि 2, इस तरीके वर्तुलाकार आप लगाएंगे। उसके बाद फिर बड़ा का मात्रा, ठीक है, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी 2 इस तरह का वर्तुलाकार। यहाँ पर छोटा की मात्रा इस तरीके की आपको लगाना है। उसके बाद इसमें भी ए की मात्रा लगी है, तो 2 लग जाएंगे, यानी कि 2 मात्राएं। इसको 2 मात्राएं गिना जाता है, इसको 1 मात्रा। ठीक है, इस तरीके का आपको गिनना है। आप गिन लीजिए, यहाँ पर आपको 13 मात्राएं मिलेंगी। जैसे कि मैं अगर आपको गिन कर दिखाऊँ, यहाँ पर 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 3 13, इसमें 13 हैं। ठीक है, इसमें 13 हैं और इसमें गिन लेते हैं। 13 के बाद आपका अब किस में आना चाहिए, दूसरे में 11 आना चाहिए। तो 2 2 4, 2 6 2 8, 2 10 1 11। ठीक है, इसमें 11 है, इसमें 13 है। ये है प्रथम, ये है प्रथम और ये है द्वितीय, यह है द्वितीय, यानी कि द्वितीय में आपका 11 आ गया, तो इसमें भी चतुर्थ में भी 11 होंगे, और जो तृतीय और प्रथम और तृतीय में इसमें 13 होंगे। ओके, ये तीसरा जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो इसकी परिभाषा है, यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है, लेकिन यह दोहे का उल्टा होने के कारण इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरणों में होता है, इसमें सम चरण के अंत में जगड़ निषेध होता है। ओके, आप देख सकते हैं ये जो सोरठा होता है यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक उल्टा ही होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर लिया है, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। ठीक है, यहाँ पर आप गिन सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, प्रथम और तृतीय में मिलेंगे आपको 11 और इसमें मिलेंगी 13 और 13। ओके, आप गिन सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा। अब आपका आखिरी चौथा जो है कुंडलिया, जिसे आपको पढ़ना ही है। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलिया छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है, यानी कि जब दोहा जिसमें होगा और रोला दोनों ही होंगे तो वो कुंडलिया होगा। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, पहले दोहा और बाद में रोला होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होय, जो तरु पतरो होय, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन चले बयार टूट तब जरते जई हैं, कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पातो सब झर जाए, तरु छाया में रहिए। ओके, यानी कि पाता जब झड़ जाएगा, जब अगर मोटा पेड़ होगा, अगर उसका पत्ता भी झड़ जाएगा तब भी आप छाँव में रहेंगे, कहने का ये मतलब है। तो ठीक है, अब मतलब जान लिए। अब इसमें 24 मात्राएं आप गिन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर 2 हैं, 2 2 4, 2 6 2 8, 2 10 1 11 और यहाँ पर इससे कितनी होंगी, 13 होगी। ठीक है, तो 11 और 13 मिलाकर 24 हैं। यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं, यहाँ फिर आपकी 24 ही आएंगी। ओके, मात्राएं गिनने के लिए आपको ये लघु और दीर्घ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आपको ज़रूर याद रखना है कि ये जो होता है लघु होता है, ये जो होता है वो दीर्घ होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये दूसरा पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट छंद का है। तीसरा पार्ट आएगा अलंकार के बारे में।
ओके, जो 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।